केक तो बनाना सभी को बहुत पसंद है, तो आज मैं बहुत ही इजी वे में और कम खर्चे में लेकर आई हूँ ब्रेड रबड़ी केक, जिसमें सिर्फ ब्रेड और रबड़ी का ही यूज़ होगा। इसे बनाने में ना तो कोई मोल्ड की ज़रूरत है, ना ही किसी नोज़ल की ज़रूरत है। तो चलिए इस टेस्टी डिलीशियस ब्रेड रबड़ी केक की रेसिपी को देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। ब्रेड रबड़ी केक बनाने के लिए सबसे पहले हम रबड़ी बना लेते हैं। तो हम पैन में डालते हैं 1.5 लीटर दूध और दूध को हम अच्छे से बॉईल आने देते हैं। हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे हम बिल्कुल अच्छे से बॉईल आने तक पका लेते हैं। तो ये दूध बॉईल हो गया, आप देख रहे हैं, और इसे हम मीडियम फ्लेम पर रखकर तब तक पकाएंगे जब तक कि दूध पूरी तरीके से आधा ना हो जाए। हम बीच बीच में साइड्स को स्क्रैच करते रहेंगे और इसे हम बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। केसर को भिगोने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून हल्का गर्म दूध लिया है और इसमें हम डालते हैं थोड़े से केसर की पत्ती और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और केसर को हम 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही दूध में सोख होने देते हैं। तो दूध को कुक करते हुए 15 मिनट्स हो गया है। हम साइड को पूरे अच्छे से स्क्रैच कर लेंगे। जितनी भी मलाई जमी है वो साइड से हम ले लेंगे और बिल्कुल नीचे तक हम चलाते हुए दूध को पकाएंगे। आप देख रहे हैं दूध बिल्कुल आधा हो गया है। हम 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा केसर वाला दूध, थोड़े से कटे हुए पिस्ता, थोड़े से कटे हुए काजू और थोड़ा सा बादाम डाल देंगे। आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा खाना पसंद करते हैं वैसा डाल सकते हैं। और सभी को बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें हम डालते हैं 1/3 कप चीनी और इसे हम बिल्कुल अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट के लिए हम और पका लेते हैं। तो 5 मिनट हो गया है पकाते हुए और चीनी बिल्कुल अच्छे से घुल गई है। हम साइड्स को एक बार स्क्रैच कर लेते हैं और जैसे ही हमारी रबड़ी ठंडी होगी और थिक हो जाएगी तो हम और नहीं पकाएंगे। और अब हम आधी रबड़ी को निकाल लेते हैं बोल में। और अब हम हाफ रबड़ी को डालते हैं बोल में। तो आधे रबड़ी को मैंने बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और बाकी बची आधी रबड़ी में चलिए हम मिला लेते हैं मिल्क पाउडर। तो ये बाकी बची हुई आधी रबड़ी है, इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। हमें थोड़ा थिक करना है, ये हम ब्रेड के लेयरिंग्स में डालेंगे, इसलिए थिकनेस के लिए हम यहाँ पे मिल्क पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। और कंटिन्यूस चलाते हुए इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे जब तक कि ये मिक्सचर थिक ना हो जाए। हमें यहाँ पे चीनी नहीं डालना है, सिर्फ हम उतना ही पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से थिक नहीं हो जाएगा। तो पकाते हुए आप देख रहे हैं ये थिक हो गया है। और इसी समय इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा मलाई, 2 चम्मच हम मलाई डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और थोड़ा सा केसर मिल्क डाल देते हैं, आप यहाँ चाहें तो कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम एक बार फिर से चला लेंगे और साइड्स को हम अच्छे से स्क्रैप कर लेंगे। तो आप कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, ये मीडियम थिक हो गया है काफ़ी। हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये ठंडा होगा ये काफ़ी थिक हो जाएगा, तो हमें और नहीं पकाना है, हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो ब्रेड रबड़ी केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है वाइट ब्रेड और अब हम इसके एजेस को कट करके निकाल लेते हैं। तो हम लेते हैं एक ब्रेड, इसके एजेस को रिमूव कर लेंगे। तो एक ब्रेड के एजेस को मैंने रिमूव कर लिए, बाकी सभी को हम ऐसे ही रिमूव करके रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने चारों ब्रेड स्लाइसिस के एजेस को कट कर लिया है और चलिए अब इससे हम रबड़ी केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रबड़ी केक बनाने के लिए हम लेते हैं एक ब्रेड स्लाइस और इसके ऊपर हम डालते हैं ये थिक वाली रबड़ी जिसमें मैंने मिल्क पाउडर डाला था। आप देख रहे हैं ये ठंडी होने के बाद कितनी थिक हो गई है। लगभग 2 चम्मच हम रबड़ी डालेंगे, इसे हम बिल्कुल अच्छे से एक बार स्प्रेड कर लेते हैं चारों ओर। अब इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, थोड़े से पिस्ता, थोड़े से क्रश किए हुए काजू, बादाम। और अब हम लेते हैं दूसरा ब्रेड और इसे हम इसके ऊपर स्टिक कर लेंगे, स्लाइटली प्रेस कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हम डालते हैं 2 चम्मच रबड़ी।
इसे हम इवनली स्प्रेड कर लेंगे। बीच में थोड़े से क्रश किए हुए काजू और थोड़े से पिस्ता डाल देते हैं। अब हम थर्ड लेयर लगाते हैं ब्रेड की। स्लाइटली प्रेस कर देंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे 2 चम्मच रबड़ी। इसे भी इवनली स्प्रेड कर लेते हैं। कटे हुए पिस्ता और थोड़े से काजू डालेंगे। फोर्थ लेयर को भी रबड़ी के ऊपर रखते हैं। इसके ऊपर हम लगाते हैं रबड़ी। इवनली स्प्रेड कर लेंगे। साइड्स में भी हम बिल्कुल रबड़ी का पतला लेयर लगा लेंगे। और अब इसके ऊपर हम पोर करते हैं जो पतला वाला रबड़ी मैंने बनाया था। अब इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। थोड़े से पिस्ता, थोड़े से क्रश किए हुए काजू, बादाम। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी रेसिपीज़ आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।